वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर एक फोटोग्राफर अपनी जिद पर आ जाए तो अपनी क्रिएटिविटी को कैमरे में कैद कर ही लेता है। ऐसे ही जैसलमेर के रहने वाले सुनील एक लॉ का स्टूडेंट तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। और जब समर हॉलीडेज थे, सुनील को काफ़ी वक्त मिल गया फोटोग्राफी के लिए। और एक दिन समय निकालकर सुनील ने राजस्थान के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक कुलभाटा जाने का प्लान बनाया। और अगले ही दिन सुनील कुलभाटा की ओर चल दिया। और जब वहां पहुंचा तो कैब ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बाबूजी, क्या करने जा रहे इस वक्त यहाँ पे? तुम्हारे जैसे एक और बाबूजी गए थे इस गांव में, अब कदे लौट के वापस ना आए। मेरी मानो तो अभी भी गांव वापस लौट चलो, कदे ये गांव तुम्हें वापस ही ना आने दे। तो सुनील भी हंसते हुए बोला, अच्छा, तो आपको कैसे पता वो वापस आया या नहीं? ओ भाई साहब, ये अपनी दुख भरी कहानी किसी और को सुनाना। फिलहाल बस जब मैं कॉल करूं तो कैब लेकर यहाँ पर आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चल दिया कुलधड़ा गांव के अंदर। और जब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर तो सुनील ने उस कैब ड्राइवर को कॉल की और थोड़ी ही देर लगी सुनील को वापस आने में। और जब फ़ोटोज़ देखना शुरू किए तो पाया पहले ही फ़ोटो में एक अजीब से आदमी की आकृति दिखाई दी। और जैसे जैसे फ़ोटोज़ बदलते जा रहे थे, वो आकृति भी धीमे धीमे हर एक फ़ोटो के साथ बड़ी होती जा रही थी। और जब आखिरी फ़ोटो देखा तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी आदमी का कटा हुआ सर एक पेड़ पर रखा था। इतना देखकर सुनील का सारा खून एकदम से ठंडा पड़ गया। और अगले ही पल उसके दाहिने कान पर एक आवाज़ आई, सुनील की सांसें हलक में ही अटक गई। और जब पीछे पलट के देखा तो नज़ारा किसी को भी डरा देने लायक था, क्योंकि वो इस वक्त भी कुलधड़ा में ही था। और ठंडी सर्द हवाएं उसके पूरे शरीर से होकर गुजर रही थी। और वहीं चांद की धीमी रोशनी में बैठा सुनील ये सोच ही रहा था कि एक लड़का उसे देखते हुए बोला, उठ गए आप महाशय? तो सुनील ने उस आदमी से पूछा, वैसे भाई साहब आप कौन? मेरा नाम दिव्यांश है, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुनील ने बताया कि वो एक फोटोग्राफर है और यहाँ एक फ़ोटोशूट के लिए आया था। और इतना बताते हुए कहा, शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने कमरे में हूँ। वैसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? और जब दिव्यांश ने यह सुना तो सुनील को हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, लेकिन मेरी मौत से पहले तक। अच्छा, तो जनाब कितना वक्त हुआ आपको मरे हुए? ज़रा हमें भी तो बताइए। तुम्हारे पीछे जो बूढ़ा आदमी खड़ा है उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? और जब पीछे पलट कर देखा तो हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी सुनील को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए बोला, क्यों बाबूजी, इस वक्त क्या कर रहे हो इस गांव में? लगता है ये गांव आपको वापस जाने नहीं देना चाहता। सुनील की सांसें हलक में ही अटक कर रह गई। और जब डरते हुए वापस पलट के देखा तो पूरे शरीर का खून एक झटके में जम गया, क्योंकि अब तक जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो अब दूर से दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं एक रोशनी नजर आई तो बस उल्टा सीधा मदद मांगते हुए भागा। और जब पास जाके देखा तो वही बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और सुनील को देखते हुए बोला, क्यों बाबूजी, इस वक्त क्या कर रहे हो इस गांव में? लगता है ये गांव आपको वापस जाने नहीं देना चाहता।
सुनील घबराता और चीखता हुआ इधर उधर भाग ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया, और जब देखा तो सुनील दंग रह गया, क्योंकि उसके ठीक सामने पड़ी थी खुद सुनील की ही लाश। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताइए। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।